शामी साहब, हुकूमत के लिए ज़मानत किन चीज़ों से हासिल हो सकती है? वो मईशत को पलट दें, मुल्क में अमन अमान कायम कर दें, बैरूनी सरमाकारी ले आएँ, मुस्तकबिल की ज़मानत दे दें कि आगे मईशत अच्छी होगी। क्या आपको लगता है कि वो ये सब करने में कामयाब हो जाएंगे? दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है और ख़ुद तहरीक इंसाफ एक जमात की हैसियत से उनके लिए ट्रम्प कार्ड क्या है? क्या फजलुर रहमान साहब की हिमायत उनके लिए ट्रम्प कार्ड है? पीपल्स पार्टी जो कि एक ऐसी जमात है जो कहती है हमारे बगैर ना कोई हुकूमत बन सकती ना चल सकती, वो क्या ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं कि तहरीक इंसाफ को उनकी हिमायत मिल जाए? या फिर वाहिद ट्रम्प कार्ड पीटीआई के लिए यही होगा कि इस्टेब्लिशमेंट से उनके राब्ते बहाल हो जाएं या उनको माफ़ी मिल जाए माजी में जो इकदाम किए जिसकी वजह से उनको मुखालफत सहनी पड़ी? देखें, जो मौजूदा हुकूमत है उसको एक बैनुल-अक़वामी रिकग्निशन भी मिल रही है और सपोर्ट भी मिल रही है। अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, हर जगह उसका स्वागत किया जा रहा है, उससे अच्छी उम्मीदें लगाई जा रही। और जो बैनुल-अक़वामी जो जरीदे जो हैं जो रिपोर्ट्स छाप रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में, वो बड़ी हौसला अफजा हैं, उम्मीद अफजा हैं। वो कह रहे हैं कि महंगाई भी कम हो जाएगी और मामलात जो हैं वो भी काबू में आते चले जाएंगे और IMF का एक नया प्रोग्राम पाकिस्तान को मिल जाएगा। और आप देखिए स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने भी बड़े मुस्बत तरीके से रिएक्ट करना शुरू किया है। तो लगता ये है कि ये जो हुकूमत है एक दुरुस्त समत में इक़दाम कर रही है। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी सियासत के बारे में तो आप जो कुछ भी कहें, लेकिन वो जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर तो मेरा ख्याल वो ऐसे आदमी हैं जो कुछ करके दिखा सकते हैं, जो काम पर यकीन रखते हैं। और लोग तो कहते हैं कि 24 घंटे में वो 26 घंटे का काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमें तवक्को रखनी चाहिए कि मुश्किलात जो हैं उन पर तो काबू पाया जाएगा। और इस वक्त जो सपोर्ट है दोस्तों की भी, वो भी मौजूदा हुकूमत के साथ है। लेकिन जाहिर है कि ये एक दिन में तो ख़राबी पैदा नहीं हुई और एक दिन में ख़त्म नहीं होगी। हाँ, उसमें कमी के अशारिये मिल सकते हैं और हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने होंगे, लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ देनी होगी, लोगों में उम्मीद बाकी रखनी होगी। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखिए PTI के पास कोई भी तुरुप का पत्ता नहीं है। बुनियादी बात यह है कि PTI जो है वो उसके पास इस वक्त KPK में हुकूमत है, वो असम्बलियों में मौजूद है, वो असम्बलियों से बाहर आ नहीं सकती। उसके लिए पहले जब वो असम्बलियों से बाहर आई थी तो उसकी सियासत को बड़ा धचका पहुंचा। अब भी अगर उसने असम्बलियों को छोड़ने की कोशिश की तो उसका मज़ीद नुकसान होगा। फिर जो जमातें उसके साथ हैं, मौलाना फजलुर रहमान को देख लीजिए, तो मौलाना फजलुर रहमान की तो सारी शिकायत जो है वो KPK के हवाले से है। वहीं तो उनकी ताकत थी और वहीं उनका ख्याल था कि उनको अच्छी खासी तादाद में यानी मुंतखब हो सकते हैं उनके लोग। तो उनकी तो शिकायत ही बुनियादी तौर पर KPK से है। पंजाब में या सिंध में तो कोई बड़ी परफॉर्मेंस वो कर नहीं सकते थे। तो ये भी एक तजादात हैं, जो दाखिली तजादात हैं इन जमातों के। तो मेरा ख्याल है कि PTI के लिए ऐसा तो नहीं होगा कि वो फ़ौरन हर चीज़ बदल जाएगी। हाँ, बदल सकती है जब चेहरे बदलेंगे, किरदार बदलेंगे, वक्त आगे बढ़ेगा। 2 साल 3 साल वक्त बढ़ेगा और लोग बदलेंगे तो फिर हालात बदल सकते हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो उनके लिए बहुत मुश्किलात उनकी जो हैं वो आसानी से कम नहीं होंगी। उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता उनको इक़दाम साजी करनी होगी। अगर वो ये यकीन करें कि वो हवा फूंक मार के हर चीज़ को उड़ा सकते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। सही। महमूद साहब, अब अगर आपके पास कुछ खबर हो कि पीपल्स पार्टी कहाँ है आजकल? सदर के बनने के बाद तो ना इमरान खान साहब के बयानात पर उनकी कोई पोजीशन या रद्द-ए-अमल है, हुकूमत के फैसलों की भी वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ये किसी लंबी हिकमत अमली का हिस्सा है पीपल्स पार्टी की तरफ से? देखिए जुनैद, पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से ही जो मौक़िफ़ लिया था वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उन्होंने कहा था कि हम अपने पास रखना चाहते हैं, उन्होंने रखी वो। फिर ये है कि 2 सूबाई हुकूमतें भी सब उनके पास है, सिंध भी है और दूसरी में कोलिशन गवर्नमेंट है बलूचिस्तान में, लेकिन वो भी पीपल्स पार्टी के पास है। तो इस वक्त ठीक है PMLN की एक हुकूमत है, लेकिन ये उसके एलाइज तो हैं, इनके बगैर तो वाकई कोई हुकूमत नहीं बन सकती थी। और इसीलिए मैं एक चीज़ ज़रूर इसमें कहना चाहूँगी कि एक्चुअली जिस तरह शामी साहब भी बात कर रहे हैं कि PTI के पास कौन सा ऐसा कोई ट्रम्प कार्ड है या कोई ऐसी चीज़ है, PTI ने एक अपॉर्चुनिटी मिस की थी।
वो थी इलेक्शनों के फौरन बाद, जब पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को एंगेज करने की कोशिश की और उनको ये ऑफर की कि वो उनके साथ मिलकर हुकूमत बना ले। 90 से ज्यादा सीटें पीटीआई के आजाद अरकान ने ली थी। अगर वो उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लेते तो वो इस वक्त एक उनकी फेडरल गवर्नमेंट भी होती, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी उनकी हुकूमत होती और एक स्टेबिलिटी की तरफ वो, यानी एक सिस्टम के अंदर रहकर वो आगे बढ़ सकते थे। महमूला में याद रखना होगा कि माजी में जी, पनामा पेपर्स के मामले पर पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की हिमायत में जा चुकी है। जी, मैं ये बात कर रही हूँ जुनैद, कि एक्चुअली पीटीआई के लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। देखिए, पीपल्स पार्टी तो इज इन द गेम, राइट? वो गवर्नमेंट में भी है, उनकी 2 हुकूमतें भी है, जिस तरह मैंने कहा। उनका नहीं है, असल चीज जो है वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी पीटीआई के लिए थी। अगर पीटीआई ये अगर ले लेती, उस वक्त एंगेज कर लेती पीपल्स पार्टी के साथ और फेडरल गवर्नमेंट बना लेती, तो फिर शायद जो इस वक्त प्रेशर है उनके ऊपर, केसेस का भी, ओवरऑल भी जो एक प्रेशर है उनकी सियासत के ऊपर भी, वो कम होता आहिस्ता आहिस्ता करके। और फिर जुडिशरी भी कोई वे आउट निकालती, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी बैठकर वो कोई वे आउट निकाल लेते। तो मेरे ख्याल में ये जो उन्होंने पीपल्स पार्टी उनके साथ एंगेज नहीं किया, और ये जो पीटीआई की एक पॉलिसी है कि हमने दूसरी सियासी जमातों के साथ एंगेज ही नहीं करना, यानी कि ना मुस्लिम लीग नून के साथ, ना पीपल्स पार्टी के साथ, ना एमकेएम के साथ, ये मेरे ख्याल में उनके लिए एक नुकसानदेह चीज है। ठीक है, उनको लगता है कि ये एग्रेशन की जो पॉलिटिक्स है ये बहुत जरूरी है, शायद उनके लोगों को भी, खान साहब को भी ये वाली चीज, एक केओस और इस तरह की जो चीजें, डिसरप्टिव पॉलिटिक्स उनको सही लगती होगी। लेकिन विद इन द सिस्टम अगर आपने रहना है तो आपको दूसरी सियासी जमातों को साथ लेकर चलना है, और ये नहीं लेकर चले सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के दरवाजे खटखटाते रहे। उसी की वजह से आज ये हाइब्रिड निजाम एक परमानेंस लेता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और मुझे लगता है कि हाइब्रिड निजाम जो इसको रोल बैक करना आसान नहीं होगा किसी भी जमात के लिए। उमर साहब, जो राब्ताकारी हो रही है और हालिया जो पेशरफ्त है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला काबीना समेत अब वो उनकी तरफ से ये भी तफसील बताई गई कि वो कोर कमांडर हाउस नहीं गए थे, बल्कि वहाँ पर जो कोर हेडक्वार्टर है वहाँ गए थे सूबाई। एक तो गैर मामूली बात थी, फिर उसको लेकिन तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत मुकम्मल तौर पर तस्लीम भी कर रही है, बल्कि उसका दिफा भी पेश कर रही है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, और यहाँ तक बताया गया कि बानी चेयरमैन पीटीआई के इल्म में भी ये बात थी। तो इस पेशरफ्त का क्या मतलब हो सकता है फिर? देखिए, इसका कोई भी मतलब ले लें, बेसिकली ओवरऑल जो पीटीआई की सियासत है वो बड़ी कन्फ्यूजन की सियासत है, और जब कन्फ्यूजन की सियासत होती है तो लोग उनके बारे में गैस ही करते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। एक जो तासर जाता है और जो उनके अपने सपोर्टर को जाता है, वो चाहे वो जितनी जी चाहे एस्टेब्लिशमेंट को गालियां दें, जब उनको इस तरह का कोई मुलाकात होती है तो उनको ये तासर जाता है कि लगता है कि हमारी कोई डील होने लगी है, और उससे वो दोबारा से एक पुर उम्मीद हो जाते हैं। दूसरा ये है कि खान साहब जो हैं, इनका अगर आप इनकी सियासत पे गौर करें तो बहुत सारी जगहों पे ये खुद नहीं होते थे। जब ये जेल से बाहर भी थे तो किसी जगह पे जब जहांगीर तरीन थे वो इनके साथ होते थे, वो आगे डील कर रहे होते थे, उन्होंने कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी होती थी वो कर रहे होते थे, ये शाह महमूद कुरैशी जो है वो कर रहे होते थे, परवेज हटक जो है वो कर रहे होते थे। इनको, ताकि इनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि खान जो है ना, खान का गुस्सा कंट्रोल नहीं रहता, और ये जो है ना वो एक एंग्री लीडर है, और बाकी जो है ना वो दरमियान में एक कोई ना कोई चाह रहे हैं कि कोई फायर फाइटिंग का रोल प्ले कर रहे हैं, तो ताकि एक जरा दबाव भी रहे। और दूसरा ये है कि अगर किसी ने कोई, जब आपने कोई अपने एग्रीमेंट को वायलेट करना हो तो खान साहब निकल जाएंगे कि खान साहब ने तो डायरेक्ट बात नहीं की है। अब ये है कि वो अपने उन्होंने लोग रखे हुए हैं, बज़ाहिर वो ये तासर देते हैं जी कि मुझे पता है कि मेरे लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं। वो ये नहीं बताते कि वो इस चीज़ पर खुश भी हैं, यानी कि वो ये नहीं चाहते कि राब्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो। और ये जो गंडापुर हैं, जो अली अमीन गंडापुर हैं, अली अमीन गंडापुर के एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते पहले भी मौजूद थे, कोर कमांडर के साथ मौजूद थे, ये जिनको मिलने गए इनके साथ मौजूद थे उनके राब्ते, ये पहले भी उनसे मिलते रहे हैं। अभी चूंकि ये खबर इसलिए बन गई कि अब गवर्नमेंट भी बन गई है और उसके बाद वो उनके साथ इफ्तारी करने गए। ये मैटर नहीं करता कि वो कोर कमांडर हाउस हो या कोर हेडक्वार्टर हो, मिले तो वो कोर कमांडर से, ठीक है। तो अगर वो अपना कोई लेवल कम करना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि मैं कोर कमांडर से नहीं मिला था, मैं कोई जीओसी से मिला था, तो हमें कोई इतराज नहीं है, वो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन बात तो वही है ना, यानी कि जगह से फर्क नहीं पड़ रहा, उसी बंदे को जाकर मिले हैं। और आपने बेशक उधर कैबिनेट की मीटिंग की है या नहीं की, लेकिन आप पूरी कैबिनेट को साथ लेकर गए हैं। आप उधर जो आईजी थे, जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनको भी लेकर गए थे। तो ये मामला, अब जिस तरह खान साहब के कोई दो बयान नहीं मिलते, इनकी पॉलिसीज जो है ना वो भी इसी तरह से चलती रहती हैं।
तो मेरा ख्याल है कि यही एक इनकी आप देख लें कि दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। सही।